अंग्रेज़ी की बहुत सारी किताबें पढ़ ली, फिर भी नहीं हो रहा है। अंग्रेज़ी की बहुत सारी मूवीज़ देख ली, फिर भी नहीं समझ में आ रहा है। स्पोकन इंग्लिश के क्लासेस भी ज्वाइन करके देख लिए, फिर भी नहीं सीख पा रहे हैं। न्यूज़पेपर भी पढ़ लिया इंग्लिश वाली, फिर भी इंग्लिश समझ में नहीं आ रही है। वेल, दैट इज़ नॉट द प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम इज़ यू आर नॉट स्पीकिंग। यस, आपको लग रहा होगा अंग्रेज़ी आती नहीं है, फिर अंग्रेज़ी में बात कैसे करें? अरे भाई, हिंदी सीखने से पहले हिंदी में बात करना शुरू नहीं किया था क्या? ठीक वैसे ही जिस भी भाषा को आप सीखना चाहते हैं, पहले उसी भाषा में बात करनी होगी। तो बात कैसे करें? वर्ड्स ही नहीं पता है, मीनिंग ही नहीं पता है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर ही नहीं पता है, कैसे सीखते हैं इंग्लिश? बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक। मैं आपको बताऊंगा वो सिंपल टेक्निक्स जिसे फॉलो कर खुद मैंने अंग्रेज़ी बोलना सीखा है। आपको भी मैं सिखा सकता हूँ अगर आपने मेरी ये 2-3 बातें मान ली तो। बने रहिएगा वीडियो में। नॉर्मली जब आप किसी सीबीएसई स्कूल से पढ़ते हैं तो ये आपसे उम्मीद लगाई जाती है कि हाँ भाई, और कोई विषय इसका स्ट्रांग हो ना हो, इंग्लिश तो इसकी स्ट्रांग होगी ही होगी। मुझसे भी यही एक्सपेक्टेशंस रखे गए थे और इसी एक्सपेक्टेशन को तोड़ते हुए, चकनाचूर करते हुए क्लास 8 में मेरे इंग्लिश में बहुत ही कम मार्क्स आए थे एनुअल एग्ज़ाम में, जिसको देखते हुए मैंने खुद ने ये डिसाइड किया था कि चलो एक अंग्रेज़ी की ट्यूशन की ले लेते हैं, शायद इससे कुछ इम्प्रूवमेंट हो जाए। कुछ असर नहीं हुआ। हाँ, ये अच्छे हुए कि एग्ज़ाम में नंबर अच्छे आ गए थे, लेकिन फिर भी अंग्रेज़ी नहीं सुधर रही थी, ग्रामर नहीं सुधर रही थी, स्पीकिंग एबिलिटी नहीं सुधर रही थी। तो किया जाए? तो मैंने उस समय डिसाइड किया था कि कुछ हो ना हो, अंग्रेज़ी में लिखी हुई कुछ ना कुछ चीज़ों को पढ़ना तो ज़रूर है। तो यहाँ से मेरी इंग्लिश बोलने की या इंग्लिश सीखने की जो जर्नी है ना, वो शुरू होती है। तो मैंने क्या डिसाइड किया ना कि एक किताब खरीदेंगे जो अंग्रेज़ी में लिखी हुई होगी, साधारण भाषा में होगी, जिसे समझना थोड़ा सा आसान होगा। तो मैंने एक कहानी वाली किताब खरीद ली, इंग्लिश की छोटी सी पतली सी किताब थी। मैंने उसको पढ़ना शुरू किया तो इंटरेस्टिंग लगने लगा, और वहाँ से मेरी जर्नी जो है, यात्रा जो है, वो शुरू होती है। तो क्या उस एक किताब को पढ़कर मुझे इंग्लिश बोलना आ गया? ऑब्वियसली नहीं। हाँ, इंटरेस्टिंग लगने लगा, कुछ वर्ड्स के मीनिंग मैंने सीख लिए, लेकिन इंग्लिश बोलना तो अभी भी नहीं आया था। मैंने न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू किया, कुछ मूवीज़ थे वो भी देखना शुरू किया था, और दोस्तों के साथ थोड़ी बहुत टूटी फूटी अंग्रेज़ी में बात भी करता था। उन्हें भी नहीं आती थी, मुझे भी नहीं आती थी। हम 2 लाइन बोलते थे, उसके बाद खूब हंसते थे, खुद अपना ही मजाक उड़ाते थे। तो ये तरीका तो काम में नहीं आता है। फिर तरीका है क्या? तरीका वही है जिस तरीके से आपने हिंदी बोलना सीखा, या जिस भी भाषा में आप बात करते हैं, वो भाषा जैसे आपने सीखी थी वही तरीका है। कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, कुछ नया करने की ज़रूरत नहीं है, कोई किताब खरीदने की ज़रूरत नहीं है, कोई मूवी देखने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी वीडियो रेगुलरली फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। छोटा सा टेक्निक है, सिंपल सा टेक्निक है। 3 चीज़ें जो आपने बचपन में करी थी, जो भी भाषा अभी आप बोलते हैं वो बोलने से पहले 3 चीज़ें आपने क्या करी थी? सबसे पहला लिसन, आपने सुना। दूसरा ऑब्जर्व, आपने ध्यान दिया। तीसरा स्पीक, आपने बोला। सिंपल, लिसन, ऑब्जर्व, स्पीक, लिसन, ऑब्जर्व, स्पीक। यही 3 चीज़ें तो करनी है। जिस भी भाषा को आप सीखना चाहते हैं, पहले उसे सुनिए। कहाँ से सुनेंगे? जो बोल रहा होगा उससे सुनेंगे, जहाँ भी ऑडियो चल रहा होगा, वीडियो चल रहा होगा, वहाँ से सुनेंगे। उसके बाद ऑब्जर्व करेंगे, जो बोला जा रहा है उसके साथ का एक्शन क्या है, तब आपको पता चलेगा अच्छा इस एक्शन के लिए इस वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, इस एक्शन को इस तरीके से बोला जाता है। पहले आपने लिसन यानी कि सुना, उसके बाद आपने ऑब्जर्व किया कि हाँ क्या बोला गया और उसके बोलने के बाद क्या हुआ। तीसरा यू स्पीक, फिर आप बोलते हैं। ऐसे ही तो सीखा था ना आपने। तो यही तरीका है, यही बेसिक तरीका है। जो भी व्यक्ति आपको मिले, जो भी आपने ऑब्जर्व किया है, उसका प्रयोग कीजिए। जो भी आपने सीखा, जो भी आपने सुना, उसको किसी न किसी के सामने बोलिए। कोई नहीं मिलता है बोलने के लिए, जैसे मुझे भी कोई नहीं मिलता था, शर्म बहुत आती थी। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, उम्र भर की शर्मिंदगी से अच्छा है 4 दिन का शर्म। थोड़ा सा शर्म कर लीजिए, टूटी फूटी बोल लीजिए, उसके बाद धीरे धीरे फ्लुएंसी जो है वो आ जाए। फिर भी अगर आपको शर्म आती है, आप नहीं बोल सकते हैं किसी के सामने, लिख तो सकते हैं। छोटी सी एक डायरी रखिए, जिसमें कम से कम रात को सोते समय या जब भी आपको फ्री टाइम मिले, कुछ थोड़ा बहुत लिख लीजिए अंग्रेज़ी में, 2 लाइन 4 लाइन, जो भी आपने पढ़ा हुआ है, जो भी आपने सुना हुआ था, जो भी आपको लगता है कि ये सही तरीका है लिखने का, वही लिख दीजिए। कम से कम यहाँ से आपकी जर्नी जो है वो शुरू हो जाएगी। तो यही वो बेसिक तरीका है लिसन, ऑब्जर्व एंड स्पीक का, जिससे आप भी आसानी से बोलना सीख सकते हैं।
फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है आपके दिमाग में तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, या कमेंट सेक्शन में पिन सेक्शन होगा, उसमें मेरा ईमेल एड्रेस है, आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं कि और किस तरीके से क्या क्या अप्रोच हम ला सकते हैं जिससे हम अंग्रेज़ी सीख सकें। लेकिन तरीका जो मैंने आपको बताया काम तो वही देगा, लिसन, ऑब्जर्व, स्पीक। आप जितना मर्जी ये किताब पढ़ लीजिए, वो किताब पढ़ लीजिए, ये मूवी देख लीजिए, वो मूवी देख लीजिए, सबटाइटल लगाकर देख लीजिए, कुछ काम में नहीं आएगा जब तक आप खुद से बोलते नहीं हैं, खुद से ऑब्जर्व नहीं करते हैं। किताबों में जो लिखा हुआ है उसमें एक्शन नहीं है, वो तो मरे हुए वर्ड्स है ना। किताबों में से वर्ड्स पढ़कर आप बोलना कैसे सीख सकते हैं? लाइव आपको देखना पड़ेगा, लोगों को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, जो बोल रहे हैं उनको सुनना पड़ेगा। इसी तरीके से आप अंग्रेजी सीख सकते हैं। I know this video will be very useful for you only if you apply the processes that I have told already. If you do not apply, anyway you will remain the way you are. Okay, happy learning.